नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसकी हाजी मस्तान से अच्छी बना करती थी, मगर ऐसा क्या हुआ हाजी मस्तान को बाद में उसको मारने की सुपारी देनी पड़ी थी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है यूसुफ पटेल की। यूसुफ पटेल हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड रखा करता था। मुंबई का वो दौर जब हाजी मस्तान का गोल्ड स्मगलिंग के धंधे में अच्छा खासा नाम चल रहा था। हर तरफ मस्तान मस्तान हो रखी थी। दाऊद इब्राहिम और उसके भाई हाजी मस्तान के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। 1975 के उस दौर में एक व्यक्ति का भी नाम होने लगा था। उसका नाम था यूसुफ पटेल। स्मगलिंग के धंधों से जुड़े लोगों को लगने लगा था कि हाजी मस्तान के बाद यूसुफ ही वो शख्स होगा जो मुंबई पर राज करेगा। केवल यूसुफ पटेल ने ही हाजी मस्तान के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई थी, वरना किसी में दम नहीं था जो अकेले स्मगलिंग सिंडिकेट को चला सके। एक दिन हाजी मस्तान ने दुबई में कांटेक्ट कर सिल्वर के बड़े कंसाइनमेंट का ऑर्डर दिया। उस सिल्वर को भारत में लाया जाना था। भारत में हाई सिक्योरिटी को देखते हुए हाजी मस्तान ने यूसुफ पटेल को बोट से चांदी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को कहा। इस काम में यूसुफ पटेल बहुत माहिर था। उस माल को हाजी मस्तान के गोडाउन में पहुंचाना था, मगर यहाँ से ही यूसुफ के अंदर कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। यूसुफ पटेल सिल्वर को बोट से उतार लेता है और अपने कब्जे में कर लेता है। कहते हैं जब गोडाउन में बोरियों को खोला गया तो उसमें कहीं भी चांदी नहीं थी। जब इसके बारे में हाजी मस्तान को पता चला तो उसका सीधा शक यूसुफ पर जाता है। वो सच बताने को तैयार नहीं था। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो यूसुफ ने कहा कि उसने माल को वैसे ही गोडाउन में रखवाया जैसे उसको मिला था। हाजी मस्तान अपने काम के प्रति बहुत वफादार व्यक्ति था। उसके साथ चालाकी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हाजी मस्तान समझ गया था कि यूसुफ ने ही सिल्वर को इधर उधर किया है। दुबई से हाजी मस्तान को सिल्वर देने वालों ने बताया कि उन्होंने भारत में चांदी ही भेजी थी। हाजी मस्तान ने यूसुफ से सच जानने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ यही कहता रहा कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। जब यूसुफ ने चांदी देने से साफ मना कर दिया था तो हाजी मस्तान ने करीम लाला से बात की और यूसुफ को ठिकाने लगाने को कहा। करीम लाला ने अपने कुछ शूटरों को यूसुफ पटेल को मारने का काम दिया। हाजी मस्तान ने उन शूटरों का खर्चा उठाया। यूसुफ की रेकी की जाने लगी। यूसुफ पटेल अपने एक बॉडीगार्ड को साथ रखता था। एक दिन यूसुफ पटेल मीनारा मस्जिद के पास खाऊ गली में मौजूद था। रमज़ान के दिन चल रहे थे। उस पर वहां गोलियां चलाई गई। यूसुफ के बॉडीगार्ड ने उसकी जान बचाई। बॉडीगार्ड को इसमें 3 गोलियां लग जाती है, वहीं यूसुफ के हाथ में 2 गोलियां लगी थी। कहते हैं जब यूसुफ पर गोलीबारी की गई थी तो उस समय उसका बॉडीगार्ड यूसुफ के सामने आ गया था। गोली लगने के बावजूद भी बॉडीगार्ड ने एक शूटर को पकड़ लिया, मगर बाकी 2 भागने में कामयाब हो जाते हैं। पकड़े गए शूटर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद यूसुफ और बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 5 से 6 दिन तक वो दोनों हॉस्पिटल में रहे। यूसुफ तो ठीक हो जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। कहते हैं मरते समय यूसुफ पटेल ने अपने बॉडीगार्ड से वादा किया था कि वो उसके परिवार की पैसों से मदद करेगा, मगर यूसुफ ने उसके परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। कुछ समय बाद बॉडीगार्ड का परिवार पैसों की तंगी के चलते घर छोड़कर उस जगह से हमेशा के लिए चला जाता है। पुलिस ने बाकी 2 शूटरों को भी जल्द अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उनके ऊपर केस चला। हाजी मस्तान ने उन शूटरों की पैसों से मदद की, उनके केस में पैसे लगाए, वकील वगैरह सब का खर्चा हाजी मस्तान ने उठाया और जिसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है। इमरजेंसी लगने के बाद मीसा के तहत हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल को आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया जाता है। स्मगलिंग को लेकर उनसे इंटेरोगेशन की गई। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने गोल्ड और सिल्वर के स्मगलिंग के धंधों से काफ़ी पैसा बनाया। उन्होंने पैसों को कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस में लगाया। बेशक उनके कई बिजनेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी स्मगलिंग उनका सबसे बड़ा बिजनेस था। जैसे जैसे समय बीतता गया हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, वहीं यूसुफ पटेल ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पूरी तरह कदम रख लिया था। मुंबई में कुछ अलग तरीकों से माफियाओं ने एंट्री की, जिसके बाद दाऊद भाइयों और पठान गैंग में खूनी जंग इतनी बढ़ गई थी कि जिससे पुलिस भी तंग आ गई थी।
तो दोस्तों ये थी यूसुफ पटेल की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। जाते जाते हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।